हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी। ज़्यादा बड़ी क्लास आज आपकी होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है पाइप एंड सिस्टम में। थोड़ा सा एक टाइप के क्वेश्चन है और उसके बाद में फिर 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस हैं। तो हो सकता है 35-40 मिनट की आपकी केवल ये क्लास हो। तो कल ये हो नहीं सकती थी, और आज ऑलमोस्ट इसमें हम सब कुछ कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन मुझे अलग से मिला उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। अब कल से जो आपकी क्लास होगी बच्चे, वो होगी अब सिंपल इंटरेस्ट की, है ना। आपके अर्थमेटिक में तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बचा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट स्ट्रीम, ये 3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। उसके बाद में फिर जो भी हमारा पार्ट है वो एडवांस मैथ का है, फिर हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक वाले पार्ट से बनते हैं, और 5-6 क्वेश्चन जो हैं आपके वो एडवांस मैथ के पार्ट से बनते हैं, एक एक सवाल। और जो आपके एडवांस मैथ का लेवल है वो बहुत आसान है। मैंने पीछे कई साल के रेलवे के एग्जाम्स में देखा, अलग अलग एग्जाम्स में एडवांस मैथ जिनमें आता है, मतलब हर क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बेसिक था, लेकिन हम उससे भी 2 स्टेप ऊपर मैं आपको करा के चलूंगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग सीजीएल मेंस लेवल तक का एडवांस मैथ पढ़ें, उतने डीप में जाकर पढ़ें, उतने की हमें जरूरत ही नहीं है। 5-6 क्वेश्चन हमारे आने हैं, और जब रेलवे उनका लेवल उठाता ही नहीं है तो फिर हम उस लेवल से 2 लेवल ऊपर अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन बच्चे, आपका नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, टाइप नंबर 6। और पहला क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट वही है जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, पाइप एंड सिस्टम में वही चीज आपको देखने को मिल रही होगी। अब जो ये क्वेश्चन है ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, एफिशिएंसी के रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं जरा। सवाल है कि 3 पाइप एबीसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। ओके, टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी दोगुनी तेजी से भरता है। बी की तुलना में सी जो है वो दोगुनी तेजी से भरता है, और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, कह रहा है अकेला पाइप ए टंकी को कितने समय में भरेगा। ये वही तो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, वही तो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है भाई ये। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, और यहां तक हम लोग एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो बनाएंगे। एफिशिएंसी का रेशियो देखो, उसने कहा बी की तुलना में सी जो है वो दोगुनी तेजी से काम करता है। तो यहां अगर मैं बात करूं बी और सी की, उसने कहा बी की तुलना में सी दोगुनी तेजी से काम कर रहा है, यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो सी की कितनी है, सी की एफिशिएंसी 2 है, क्योंकि सी दोगुनी तेजी से काम कर रहा है। कह रहा है ए की तुलना में बी 3 गुना तेजी से काम कर रहा है। ए की तुलना में जो बी है वो 3 गुना तेजी से काम कर रहा है। अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की कितनी है, 3 है। भाई ये बॉक्स खाली है मेरे पास, ये बॉक्स खाली है, यहां 1 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, तो गुणा कितना आ जाएगा, 1, 3 और 6। ये जो रेशियो बना है ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो बना है, एफिशिएंसी का। अब पहली लाइन पढ़ो, उसने कहा एबीसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। तो हमें टोटल वर्क यहां निकालना है, टोटल वर्क। बच्चे अगर मैं टोटल वर्क आपसे पूछूंगा, टोटल वर्क, तो भैया तीनों मिलकर 6 घंटे में 4 घंटे में भर रहे हैं ना, तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6 और 3 9, 9 और 1 10, और 4 घंटे में भर रहे हैं, तो टोटल काम हो गया 40। अब आपसे कह रहा है बताओ अकेला पाइप ए कितने समय में भर देगा। आप कहेंगे सर ए की क्षमता तो 1 है, तो 40/1 यानी कि ये आपका 40 घंटे में टंकी को भर देगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा और बताएंगे जल्दी से इसका आंसर मुझे। सवाल है भाई एबीसी 3 पाइप द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है।
4 घंटे में, 3 पाइप द्वारा 4 घंटे में। पाइप सी बी की तुलना में 1/1/2 गुना तेज है और पाइप बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। ठीक है, अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने समय में भरेगी? बताओ भाई। सबसे पहले उनकी एफिशिएंसीज का रेशियो बनाते हैं, कार्य क्षमता का, यहां से लेकर और यहां तक। वो कह रहा है जो सी है वो बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है। 1.5 गुना तेज का मतलब है 2 एकम 2 और 1 3/2। उसने कहा जो सी है वो बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है, यानी कि बी अगर 2 यूनिट है, अगर बी 2 यूनिट है तो सी क्या है? सी आपका ऊपर वाला 3 यूनिट हो जाएगा, ऊपर वाला सी हो जाएगा। ऐसा सवाल ने बोला कि जो सी है वो बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है। तो नीचे वाला अगर बी है तो ऊपर वाला क्या है? सी है। अब कह रहा है बी जो है ए की तुलना में 3 गुना है, जो बी है वो ए की तुलना में। बच्चे एक अगर 1 यूनिट है तो बी कितना है? 3 गुना, यानी कि 3 यूनिट। तो ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है। ये यहां लिखेंगे 3, ये यहां लिखेंगे 2। तो गुणा करना जरा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो एबीसी का रेशियो कितना बन गया? 2 6 9। और ये भी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। भाई सवाल ने क्या बोला है? एबीसी तीनों मिलकर 4 घंटे में टंकी को भरते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 9 और 6 15, 15 और 2 17, और 4 घंटे में भरते हैं पहली लाइन में। तो भैया आप कहेंगे सर टोटल काम हो गया 17 चौके 68। अब कह रहा है बताओ ए अकेला उसे कितने घंटे में भर देगा? तो 68 काम कराना है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, उससे डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर ए अकेला 34 घंटे में उसे भर देगा। सेम क्वेश्चन है ना जो हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, कार्य क्षमता के रेशियो वाले। यस, इनमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, इनमें ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। आपको क्षमता का रेशियो बनाना है, टोटल वर्क निकालना है, और फिर आपका जिससे पूछ रहा है वो आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए जरा सवाल को, आराम से पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है बच्चा? दिखाना थोड़ा ऊपर। कल आपने पढ़ाया है टोटल यूनिट से कम करना, लेकिन परसों की क्लास में नहीं बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि? बच्चा आपका क्वेश्चन ही मैं समझा नहीं हूं और आपने पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। वो कह रहा है पाइप ए टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है वो टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। कह रहा है बी जो है ए से 16.67% अधिक कुशल है। सी जो है बी से 10% कम कुशल है। यहां से लेकर यहां तक हम एफिशिएंसीज का रेशियो बना लेंगे। फिर कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर 13 घंटे तक भरते हैं, 13 घंटे तक ए और बी मिलकर। फिर कह रहा है शेष टैंक पाइप सी और डी की सहायता से 10 घंटे में भर दिया जाता है। अब यहां डी कोई बाहर से अलग आया है, उसकी क्षमता हम बाद में निकालेंगे। कह रहा है अकेला डी टैंक का 66 सही 2/3% भाग कितने घंटे में भरेगा? चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 16.67% का जो फ्रैक्शन होता है ना वो 1/6 होता है ना, और 10% तो 1/10 आप जानते ही हैं। अब सवाल आपसे कह रहा है कि जो पाइप बी है वो ए से 16.67 अधिक है। ए से 16.67 अधिक है। तो ए अगर 6 है तो बी कितना है? अधिक है। तो एक बी कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। भाई अधिक है ना, तो बी हो जाएगा 6 और 1 7। अब सवाल कह रहा है जो पाइप सी है वो बी से 10% कम है। जो पाइप सी है वो बी से 10% कम है। बी अगर 100 है तो सी कितना है? 10% कम, यानी कि 90 हो जाएगा। तो यहां हमें ये बॉक्स खाली मिल गया, ये बॉक्स खाली मिल गया। तो यहां 7 लिखेंगे, यहां 10 लिखेंगे। गुणा करना भाई, 10 × 60
सात धाम 70 और 9 सत्ते 63। ये हमें एबीसी की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब पहली लाइन पढ़ो, उसने कहा पाइप ए टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, जो ए है। अब यहां हमें ए का समय दे रखा है 40 घंटे, तो हम टोटल वर्क जब निकालेंगे ना, तो हम ए की ही क्षमता से गुणा करेंगे 60 से, और कितने घंटे में? 40 में। तो ये हो जाएगा 6 चौके 2400, यानी कि जो टोटल वर्क है वो हमारा 2400 है, वो 2400 है। अब यहां से पढ़ो, ए और बी को साथ मिलकर 13 घंटे तक भरा चलाया गया। ए और बी साथ मिलकर 13 घंटे तक चले, तो आप जरा मुझे बताओ ए और बी जो है वो 13 घंटे में कितना पानी भर देंगे? 13 घंटे में। तो ए और बी की क्षमता कितनी है जरा बताना भाई? 7 और 6 13, 130 और गुणा 13, ये हो जाएगा आपका 1690। ठीक है, 1690। ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी हो गई? 1690। ठीक है, मतलब क्षमता नहीं, ए और बी ने 13 घंटे में कितना काम कर दिया? 1690। अब यहां पर शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क। आप कहेंगे सर 2400 तो टोटल है, और उसमें से अगर मैं 1690 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 710। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 710। ये अभी बच गया है। अब कह रहा है कि जो शेष टैंक है ना, उसे सी और डी 10 घंटे में भर देते हैं। सी और डी, तो सी और डी ने 10 घंटे में कितना काम कर दिया बच्चे? 10 घंटे में कितना काम कर दिया? आप कहेंगे सर 710। सी और डी ने 10 घंटे में कितना कर दिया? 710। तो 1 घंटे में कितना कर देंगे? 1 घंटे में कर देंगे 710 बटे 10, यानी कि 71। तो सी और डी मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर देंगे? 71। 1 घंटे में। मैंने 1 घंटे का काम क्यों निकाला? आप बताएंगे मुझे? मैंने 1 घंटे का ही काम क्यों निकाला? क्योंकि मुझे अब सी और डी की क्षमता पता चल गई, जो कि 71 है। अब मैं जानता हूं कि सी की क्षमता तो 63 है। अगर मुझे डी की क्षमता चाहिए तो 71 में से मैं कितना माइनस करूंगा? सी की क्षमता यानी कि 63 को। तो बच्चे डी की क्षमता कितनी मिल जाएगी? 8। अब मुझे डी की एफिशिएंसी मिल गई यहां से। अब डी की एफिशिएंसी जैसे मिली तो सवाल करे अकेला डी टैंक का इतना परसेंट भाग कितने घंटे में भरेगा? तो 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 2/3 होता है, और टैंक मेरा कितना है टोटल? 2400। तो 2400 का 2/3 निकालना जरा। 2400 का 2/3, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 1600। अब ये 1600 टैंक हमको डी से भरवाना है, तो 1600 बटे डी की क्षमता कितनी निकाली हमने? 8। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 200 घंटे में। कितना हो जाएगा? 200 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अब ये यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लाइन में आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कल वाला होमवर्क बच्चे वो शायद अभी टाइपिस्ट ने जोड़ा नहीं है आज, तो देख लेते हैं। कल की क्लास में हो सकता है कि शुरू में आपको मैं एक आइडिया दे दूं, या मैं उसको सॉल्यूशन करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, वो नहीं है। रोहित कुमार, आप बच्चे बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। आप पूरा कमेंट अपना लिख ही नहीं रहे हो, आपका पूरा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप कह क्या रहे हो, है ना, और आपका पूरा डाउट भी आप लिख नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ आप कॉपी पेस्ट मत करो, क्वेश्चन पूरा टाइप करो अगर आपको लिखना है तो। चलिए, अब मैं आपको अगले टाइप की तरफ लेकर चल रहा हूँ। इसमें इतना ही है, ये हाईएस्ट लेवल था जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर चलो ठीक है भैया, तो यहां पर अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं टाइप 7 की तरफ। टाइप 7 में क्या है जरा देखते हैं। जैसे एक बार सवाल देखेंगे बच्चे, इक्का दुक्का टाइप बचा हुआ है, अब ज्यादा मतलब वैसा नहीं है अब कुछ भी। सवाल कह रहा है कि एक टैंक के 1/4 को पाइप ए 3 घंटे में भर सकता है, उसी टैंक का 1/3 हिस्सा बी 2 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले रखें, ए और बी दोनों को,
तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो फिर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अगेन वो टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है जो ए है वो 1/4 हिस्से को 3 घंटे में भरता है। तो जो ए है वो 1/4 हिस्से को कितने घंटे में भरता है? 3 घंटे में। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा या कितने घंटे में करेगा, तो 4 तिया 12 घंटे में। तो ए जो है पूरा काम कितने घंटे में करेगा? ए जो है पूरा काम करेगा 12 घंटे में। 12 घंटे में। अब कह रहा है कि बी जो है उसी टैंक का 1/3 2 घंटे में भर सकता है। जो बी है वो 1/3 1/3 कितने घंटे में भर सकता है? 2 घंटे में। तो अगर मैं कहूं बी पूरा टैंक कितने घंटे में भरेगा, आप कहेंगे सर बी 3 दूनी 6 घंटे में पूरा टैंक भरेगा। यस, बस वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है भाई। यहां ए का 12 लिखेंगे, बी का 6 लिखेंगे, एलसीएम आ गया 12, तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब कह रहा है यदि दोनों पाइप खुले रखे जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों पाइप खुले रखे जाएं तो ए और बी को अगर मैं खुला रखता हूं तो 12/2 और 1 3, यानी कि जो ए और बी को खुला रखा गया है तो 4 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? एज इट इज वही है ना जो टाइम एंड वर्क वाला है। कल से हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे। ब्याज थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, साधारण ब्याज तो उतना कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन वहां बन सकती है। तो आप तैयार रहना कैलकुलेशन के लिए, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूं बहुत हैवी कैलकुलेशंस बनेंगी। अभी आज मैं देखूंगा कि ब्याज में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं आपके रेलवेज के अलग अलग एग्जाम्स में, क्या उनका लेवल रहा है, वो सब देखकर फिर मैं आपको कल साधारण ब्याज के साथ हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये सवाल करिए बच्चे जरा। ये चल नहीं रहा है क्या? आपने पिछले क्वेश्चन में 10% को 1/10 क्यों लिखा? परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा ना तुमने? जाओ और पढ़ो उसे। यस, पता चलेगा आपको कि क्यों 10% को 1/10 लिखा है। एज वाला चैप्टर बच्चे रेशियो में मैंने करा दिया है मुकेश जी आपको। देखो कह रहा है पाइप ए टंकी का 3/8 भाग 9 घंटे में भर सकता है। पाइप बी टंकी का 2/5 भाग 16 घंटे में भर सकता है। सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब सभी तीनों पाइप को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टैंक का 2/5 भाग भर जाता है। तो बी और सी मिलकर 5/8 भाग को कितने समय में भर सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा ए जो है 3/8 भाग 9 घंटे में, ए जो है 3/8 भाग 9 घंटे में भरता है। तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं ए जो है पूरा काम 24 घंटे में कर सकता है। फिर कह रहा है बी जो है 2/5 भाग 16 घंटे में भर सकता है ना। बी जो है 2/5 भाग 16 घंटे में कर सकता है। तो 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40, यानी कि बी पूरा काम 40 घंटे में कर सकता है। अब कह रहा है अगर सी एक खाली करने वाला पाइप है, अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ चला दूं ए बी और सी, तो भैया 2/5 भाग भरने में 8 घंटे लगते हैं। उसने कहा ना अगर मैं तीनों पाइप्स को एक साथ चला दूं ए बी सी को तो 8 घंटे के लिए खोला गया, तो टैंक का 2/5 भाग भरा है। टैंक का 2/5 भाग। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जब ए बी सी तीनों पाइप खुले, ए बी सी जब तीनों पाइप खुले तो टैंक का 2/5 भाग भरने में 8 घंटे लगे हैं। तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी
अगर पूरे समय के लिए खुले रहें तो भैया 20 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। बस अपना वही कॉन्सेप्ट लगा दो, यहां ए लिखो, यहां बी लिखो और यहां ए प्लस बी प्लस सी लिखो। ओके, ये यहां आएगा 24, यहां आएगा 40 और यहां आएगा 20। एलसीएम कितना आ गया 120, 20 छिक्के 120, 4 तिया 12 और 24 पंजे 120। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो सर आपने 1/10 के रूप में क्यों प्रयोग नहीं किया? उमेश आप कर सकते हो, 10 से 9 कर लेना उसको, मैंने 100 से 90 किया, क्या फर्क पड़ता है? देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6, जहां पर ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 3। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी है 8, ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? आप कहेंगे सर वो है 8, और तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है 6। इसका मतलब है हमें 8 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, हमें 8 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें 6 मिलेगा। इसका मतलब है सी जो कि खाली करने वाला टैंक है उसकी क्षमता कितनी है? 2 है, 2 है जो खाली करने वाला है। कह रहा है कि बी और सी मिलकर टैंक का 5/8 भाग कितने समय में भर सकते हैं? सबसे पहले तो टैंक का 5/8 भाग निकालते हैं, पूरा तो 120 का है, तो ये आ जाएगा 15 बार और 15 5 75, यानी कि पूरा टैंक हमें 75 भरवाना है। और बी और सी की क्षमता कितनी है बच्चे? बी की है 3 और सी की कितनी है -2, ये आ गया 1। तो 75/1 यानी कि 75 आवर्स लगेंगे बी और सी को भरने में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में हमने किए हैं, है ना भाई? चलो अब आ जाते हैं किसकी तरफ? मिसलेनियस की तरफ, यानी कि विविध थोड़ा देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या बन सकता है। हालांकि है कुछ नहीं, विविध में भी वही चीजें हैं जो ऑलरेडी होती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क में भी। ठीक है, अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन विविध में आपको मैं करा देता हूं। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये सवाल करिए जरा। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। बराबर क्षमता के 15 पंप, यानी कि ये कह सकता हूं मैं कि 15 लोग किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर काम को 5 दिन में करना है तो कितने अतिरिक्त लोगों को लगाना पड़ेगा? अतिरिक्त यानी कि पहले जो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और कितने आ जाएंगे? तो यहां हमारा जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा M1D1 बराबर M2D2। यही कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर लगेगा। भाई M1 कितना है? 15 पंप। M1 कितना है? 15 पंप। और D1 कितना है? 7 दिन। M2 कितना हो जाएगा? कह रहा है कितने अतिरिक्त पंप, एक्स्ट्रा पंप? 15 तो है ही है, एक्स्ट्रा कितने हैं 15 से? तो वो हो जाएगा 15 प्लस एक्स्ट्रा को मान लेता हूं मैं ए, कि इतने पंप एक्स्ट्रा होंगे, या पी मान लेते हैं। और कितने दिन में कराना है? 5 दिन में। तो गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 3 सत्ते 21 बराबर 15 प्लस पी। तो यहां से एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा? 21 माइनस 15, यानी कि आप कहेंगे कि सर 6 पंप एक्स्ट्रा चाहिए। कितना? 6 पंप एक्स्ट्रा चाहिए। 21 तो टोटल है, 21 तो ये टोटल है, इसमें से 15 हमें घटाना है क्योंकि हमसे पूछा है एक्स्ट्रा, यानी कि 15 से आगे कितने और पंप चाहिए। ये सवाल करिए जरा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 5-10 मिनट की और क्लास है। कुछ बचे हुए थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक और क्लास इसकी लगाई। बाकी ऐसा कुछ आपका बचा नहीं था, कल ही ये चैप्टर हो गया था। देखो, एक पाइप ए
बड़े टैंक को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में भर सकता है। तदनुसार दोनों पाइप साथ मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिन में भर देंगे। सबसे पहले तो इनकी क्षमता निकालनी है भाई। वो कह रहा है ए पाइप, मान लेते हैं ए पाइप M1 है, 9 घंटे प्रतिदिन, H1 कितना है 9 घंटे प्रतिदिन, और कह रहा है 7 दिन में भर सकता है, तो D1 कितना है 7 बराबर M2 कितना है पाइप B 7 घंटे प्रतिदिन गुणा 7 और 6 दिन में भर सकता है, तो D2 कितना है 6। ओके, अब यहां से मैं ए और बी की क्षमता का रेशियो निकालूंगा। बच्चे 7 से 7 गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ए और बी की क्षमता का रेशियो कितना आ गया। आप कहेंगे सर ए के सामने 2 है और बी के सामने कितना है 3 है, तो ये तो आ गया हमारे पास ए और बी की वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो। अब टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क के लिए ए की वैल्यू या तो इधर रख दो या फिर बी की वैल्यू यहां रख दो, दोनों तरफ से आपके पास टोटल वर्क ही आना है। टाइम एंड वर्क में ऐसा हमने सीखा है। तो ए की वैल्यू अगर मैं 2 यहां पर रखता हूं तो टोटल वर्क कितना आएगा 2 गुणा 9 गुणा 7, तो 2 नाम 18 सत्ते 126, यानी कि मेरे पास जो टोटल वर्क आ गया ना वो 126 है। वो कितना है 126। फिर कह रहा है दोनों पाइप एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम करेंगे। इस बार कह रहा है दोनों पाइप एक साथ मिलकर 8 सही 2/5, 8 पंजे 40 और 2 42/5, और D1 कितना है कितने दिन में भरेंगे, यानी कि D आपसे कह रहा है और टोटल काम है 126। भाई मैंने अगेन वही लगाया M1 D1 H1 बराबर टोटल काम के इक्वल कर दिया। ए और बी की क्षमता जोड़ेंगे 3 और 2 5 गुणा 42/5 गुणा D बराबर 126। 5 कहां से आया ए और बी की क्षमता का योग, 3 और 2 5, 5 से 5 गया 42 तिया 126, तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे जरा। चलिए, अब ये कुछ पाइप की संख्या वाला क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। और जो सवाल है आपके सामने एक बार पढ़ो इसे। इसे करने का तरीका ना थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। जो तरीका मैं आपको बताऊं, जो तरीका मैं आपको बताऊं वो एज इट इज दिमाग में रखना। कह रहा है कि 8 पाइप हैं, कुछ इनलेट, इनलेट यानी कि भरने वाले हैं, और शेष आउटलेट यानी कि खाली करने वाले हैं। कह रहा है प्रत्येक इनलेट पाइप 12 घंटे में टैंक को भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट पाइप 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दे तो 3 घंटे के बाद टैंक भर जाएगा। तो आपसे कह रहा है बताओ इनलेट पाइपों की संख्या कितनी है। अब पता है क्या है, कोई एक बहुत बड़ा सा टैंक है, उसमें 8 पाइप लगाए गए हैं, 8। उन 8 पाइप में कुछ तो भरने वाले हैं और कुछ नीचे छेद हैं, यानी कि कुछ पाइप खाली करने वाले हैं पानी को। अब इन 8 में से हमें नहीं पता कितने भरने वाले हैं और हमें नहीं पता कितने खाली करने वाले हैं। टोटल 8 हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। अब उसने बोला कि जो प्रत्येक भरने वाला है ना, अगर वो अकेला ही टैंक में चले, जो प्रत्येक भरने वाला पाइप है
अगर वो अकेला ही टैंक में चले तो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है। अब ऐसे कई सारे पाइप होंगे, लेकिन उसने एक पाइप के बारे में बोला है, अकेला भरने वाला पाइप 12 घंटे में भर सकता है टैंक को। फिर कह रहा है कि जो खाली करने वाला पाइप है, अगर वही अकेला चलता रहे तो भरे हुए टैंक को 36 घंटे में खाली कर देगा। ऐसे कई सारे पाइप हैं। तो सबसे पहले तो हम हर पाइप की क्षमता निकालेंगे, भरने वाले पाइप की क्षमता कितनी है और खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है और टोटल वर्क कितना है। वो आएगा कि भरने वाले पाइप को मान लेता हूं मैं प्लस और खाली करने वाले को मान लेता हूं माइनस। कह रहा है जो भरने वाला है वो तो 12 घंटे में भर सकता है, जो खाली करने वाला है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो बच्चे यहां एलसीएम कितना आएगा 36, टोटल काम 36 हो गया, 12 तिया 36 और 36 एकम 36, वो भी माइनस का। अब हमें तीन चीज पता चल गई, कि यार टोटल काम कितना करना है और जो भरने वाला पाइप है एक, उसकी एक की क्षमता कितनी है प्लस का 3, और जो खाली करने वाला पाइप है उसकी क्षमता कितनी है -1। अब ऐसे बहुत सारे पाइप हो सकते हैं, 8 में से 3-4 पाइप ये हो सकते हैं, 3-4 ये हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल में थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे एलिगेशन मेथड की। किसकी हेल्प लेंगे बच्चे? एलिगेशन, जो मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर हमने पढ़ा था ना, उस मेथड की थोड़ी सी हेल्प अब लेते हैं, एलिगेशन मेथड की। सवाल में हमें फिर से यहां एक भरने वाला लिखना है और एक खाली करने वाला। एलिगेशन मेथड में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया होगा सबसे लास्ट में। मेरे पास 8 पाइप हैं टोटल पाइप कितने हैं 8। एक बार मानकर चलो कि 8 के 8 पाइप भरने वाले हैं, तो भैया टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 8 गुणा, और एक भरने वाले की क्षमता कितनी है 3, तो क्षमता हो जाएगी 24। अब एक बार मानकर चलो कि जितने भी 8 के 8 पाइप हैं ये सारे के सारे पाइप खाली करने वाले हैं, तो भैया एक खाली करने वाले की क्षमता कितनी है 1, तो टोटल खाली करने वालों की क्षमता कितनी हो जाएगी -8। और सेंटर में जो रखा जाएगा वो थोड़ा सा आइडिया यहां से देखो। उसने कहा अगर मैं सभी पाइपों को खोल दूं, भरने वाले खाली करने वाले सबको एक साथ खोल दूं, तो टैंक 3 घंटे में भर जाएगा। तो अगर मुझे सभी की एक साथ क्षमता चाहिए, सभी की क्षमता, अगर सभी की क्षमता अगर मुझे चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो टोटल वर्क कितना है 36 और डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 घंटे में भर रहा है, तो ओवरऑल क्षमता आ गई 12। भाई इधर तो मैंने एक तरफ माना कि 8 के 8 पाइप भरने वाले हैं तो 24 क्षमता, एक साइड माना कि 8 के 8 पाइप खाली करने वाले हैं तो -8 क्षमता, और एक बार ओवरऑल क्षमता सभी पाइप की, उसने कहा सभी को एक साथ खोलें तो 3 घंटे में टैंक भर जाएगा। टोटल काम कितना है 36 डिवाइड बाय 3 12 जो है ये ओवरऑल क्षमता है। ये हम सेंटर में लिखेंगे और रेशियो बना लेंगे। भाई 24 में से 12 गया 12, और 12 में से -8 जाएगा, 12 माइनस का 8, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 8 20 अनुपात 12, तो 4 तिया 12 4 पंजे 20। ये जो 5-3 का रेशियो बना है ये संख्या का रेशियो बना है, पाइप की संख्या का। आप कहेंगे 5 और 3 8, भाई 5 और 3 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8 पाइप, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 पाइप, तो 5 का मान 5 और 3 का मान 3, यानी कि 5 पाइप भरने वाले हैं और 3 पाइप खाली करने वाले हैं। उसने इनलेट पूछा यानी कि भरने वाले पूछा है, तो 5 मेरा सही जवाब होगा। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट मोड पर भी देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे अब तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आ गए तो आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो पाइपों की संख्या वाले क्वेश्चन हैं वो हमारे होते हैं। ओके, तो चलिए भाई यहां पर अब क्लास खत्म करते हैं। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो कल हो नहीं सकते थे, इसलिए मुझे आज की क्लास लगानी पड़ी। अब कल हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। आपको एक काम करना है, परसेंटेज में जो मैंने टेबल लिखवाया था ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन का जो मैंने कहा था, इसको याद कर लो, वो टेबल एज इट इज
अब आपको रिवाइज करके आना है परसेंटेज, क्योंकि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज का ही पार्ट है। परसेंटेज चैप्टर का थोड़ा सा वो पार्ट रिवाइज करके आना। कल हम लोग शुरू करेंगे बहुत बेसिक से, ब्याज देखेंगे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, बिना इसके भी देखेंगे। फ्रैक्शन, एक चीज़ और रिवाइज करके आना, भिन्न से फ्रैक्शन परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज का भिन्न बनाना, ये सब आप रिवाइज करके आना। और अगर आप उस क्लास में नहीं जा सकते हो तो आज जो डेमो हुआ है एसएससी जीडी अवसर बैच का सुबह 8 बजे यूट्यूब पर ही हुआ है, वो क्लास में मैंने भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न बनाना सिखाया है, वहाँ से उसको रिवाइज कर लेना। नहीं तो आपकी तो क्लास में पढ़ाई होगा वो, वहाँ परसेंटेज की पहली क्लास में देख लेना। बाकी वो टेबल याद कर लेना। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।